सोचिए, आप 35,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से सो रहे हैं और अचानक प्लेन झटके खाते हुए महज 94 सेकंड में 300 फीट नीचे गिरे। लोग बिना सीट बेल्ट बंधे अपनी सीटों से उछलकर सीधे कैबिन की छत से जा टकराए और प्लेन के अंदर सिर्फ चीख पुकार मच गया। 4 अगस्त 2026 को थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान AI-2379 में सवार 134 छात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए यह 2 मिनट मौत को छूकर लौटने से कम नहीं। आखिरकार आसमान में ऐसा क्या हुआ? आइए पूरी घटना को विस्तार से सुनें। उड़ान संख्या AI-2379 ने सुबह 8:41 बजे फुकेत से 134 छात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरी। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 1.5 घंटे बाद जब विमान आसमान में क्रूज चरण पर था और अधिकांश यात्री आराम कर रहे थे या सो रहे थे, तभी विमान अचानक भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। एयरबस A320 पल भर में बुरी तरह डगमगाने लगा और करीब 300 फीट नीचे आ गया। लगभग 2 मिनट तक विमान में इतनी तेज हलचल हुई कि कैबिन की सीलिंग तक को भारी नुकसान पहुंचा। अचानक हुए इस दबाव परिवर्तन और तेज झटकों की वजह से बिना सीट बेल्ट लगाए बैठे यात्री अपनी सीटों से उछलकर सीधे छत और गलियारे में जा गिरे। एक अन्य यात्री के अनुसार झटके इतने तेज थे कि उनके भाई के कान का पर्दा फट गया। कई यात्रियों के कंधे खिसक गए, जबकि कई लोगों की गर्दन, सिर, पीठ और कंधों में चोट आई। इस भयावह घटना में कुल 11 यात्री और 4 क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हुए। विमान के अंदर मची चीख पुकार के बीच पायलटों ने गजब की सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए विमान को संभाला। सुबह करीब 11 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम पहले से तैयार थी। घायलों को तुरंत वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया, जहां उनके सिटी स्कैन, MRI और एक्सरे कराने के बाद चिकित्सकों की निगरानी में इलाज शुरू किया गया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए बताया कि क्रूज चरण के दौरान क्षणिक टर्बुलेंस के कारण विमान की ऊंचाई में अस्थायी बदलाव आया था, लेकिन सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं नागरिक विमानन महानिदेश DGCA ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दे दिए। पायलट की रिपोर्ट के अनुसार विमान में लगभग 300 फीट का एल्टीट्यूड लॉस दर्ज हुआ था। DGCA अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह केवल प्राकृतिक टर्बुलेंस था या इसके पीछे कोई क्षणिक तकनीकी खराबी भी जिम्मेदार थी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हवाई सफर के दौरान सीट बेल्ट बांधकर रखना कितना अनिवार्य है। क्या आप भी फ्लाइट में सीट बेल्ट का साइन ऑफ होते ही बेल्ट खोल देते हैं? इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।